हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी तो हूँ बट बहुत अच्छी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे घर में मेरी चाची काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। बट इतनी भी बीमार नहीं थी, जैसे ये था कि नॉर्मली खा पी पाती थी, चल फिर पाती थी, कभी कभी तबीयत गड़बड़ हो जाती थी। तो वो ख़त्म हो गई हैं हमारी चाची सास। तो इसलिए हम लोग को इस समय बहुत ही दुख की घड़ी में मतलब दुख बहुत हुआ है। और हमारे सब लोग काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि मेरी अकेली चाची सास थी और वो बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों को बहुत चाहती थी, मानती भी थी, और छोटी छोटी दिक्कतों में भी हम लोगों के साथ खड़ी हो जाती थी। तो हम लोगों को इस बीच बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा है और बहुत ही दुख हुआ है। इस चक्कर में मैंने वीडियो बनाना तो ठीक नहीं समझा कि मतलब मन ही नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग वहीं चाची के आई रहे हैं, परसों एक्सपायर हुई थी। तो सारा मेरे हस्बैंड तो वहीं ही रुके हुए हैं, मैं भी गई थी, मैं आज आई हूँ वापस वहाँ से। तो कपड़े वपड़े थे तो वो सारा कुछ सही किया। अभी हम लोग शाम को फिर से जाएंगे वहाँ पे। तो इस चक्कर में मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाले। तो अभी क्या है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई करी है। मेरे चाचा जो थे वो फैक्ट्री में मतलब जॉब करते थे, और उनका भी क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ख़त्म हो गए थे। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने साथ में रखा था, बोले थे कि अरुण को मैं अपने साथ में रखूँगा और उन्हें पढ़ाऊँगा, और मतलब जॉब वॉब के लिए उनका मन था कि गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें डालूँगा। तो चाचा ने ही मेरे हस्बैंड को अपने पास रखा, पढ़ाया। और आज की डेट में अगर चलो चाची के थ्रू हम लोग मतलब रहता था आना जाना, और काफ़ी अच्छा सब कुछ चलता था। और अब चाची भी हमारे लोगों के बीच में नहीं रही है, तो बहुत बहुत दुख हुआ है। और हमारे चाची का जो है मतलब हमारे भैया जो हैं अकेले ही हैं, मतलब उनके कोई और बच्चे नहीं हैं, ओनली भैया हैं मेरे बड़े जेठ जो हैं। तो वो बहुत ही परेशान हुए और बहुत ज़्यादा ही उन्हें मतलब उनकी तबीयत तक ख़राब हो गई, इतना परेशान हुए। फिर सबने उन्हें समझाया कि जो आया है उसे जाना तो है ही। तो उनको रिलैक्स किया गया काफ़ी टाइम, मतलब बहुत परेशान हुए। तो उनको फिर अभी इस समय तो ठीक है। और अभी हमारे देवर की जब जॉब लगी तो हमारे भैया उन्होंने इतनी दौड़ भाग करी, कभी लगता ही नहीं है कि वो चाची के बेटे हैं। मतलब अपने से अपना भाई, जैसे अपने तो हैं ही, लेकिन फिर भी जैसे अलग रहते हैं, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमारे घर दो होंगे। भाई हमारे भैया इतना कोऑपरेट करते हैं हम लोगों को, छोटी छोटी चीज़ों में भी, छोटे छोटे काम में भी इतना टेंशलाइज रहते हैं कि ऐसा काम हो जाए, वैसा काम हो जाए। हमारे देवर की जॉब लगी तो वो काफ़ी इतना दौड़े धूपे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं, सब में वो बिना सोचे समझे, मतलब मॉर्निंग होती थी सबसे पहले उनकी कॉल आ जाती थी कि रवि ऐसी जगह चलना, वैसी जगह चलना, ये काम वो काम। हम लोग बाद में कह पाते थे, वो पहले से ही उनकी कॉल आ जाती थी। और हर काम के लिए बहुत ही मतलब केयरफुली इंसान है मेरे भैया। और हमारे लोगों के साथ उनका बहुत सपोर्ट रहता है, और बहुत चाहते भी हैं, हम लोगों को मानते भी हैं। तो जब चाची नहीं रही हैं तो भैया को बहुत झटका लगा है, क्योंकि पापा तो पहले, चाचा मले तो पहले से ही नहीं थे, और अब चाची भी नहीं है, तो उन्हें तो बहुत लगा ही है बुरा। और बहन भाई कोई नहीं है, तो इस वजह से भैया मेरे और अकेले पड़ गए हैं। खैर भाभी अच्छी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरे हस्बैंड अभी वहीं पे रुके हुए हैं, क्योंकि जो भी ज़रूरतें हैं, जहाँ भी दौड़ना है, जो भी हो रहा है वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड कंटिन्यू वहीं रुके हुए हैं चाची के घर पे। हमारे घर से बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है चाची का घर।
तो जो भी ज़रूरतें हैं, भाई बड़े जो भैया हैं वो तो अकेले हैं, तो उन्होंने आग दी है, और जो आग देता है वो तो नहीं ही जाता है कहीं भी। जब तक सारे काम दसवां हो न जाए तब तक तो वो नहीं जाता है कहीं भी। इस वजह से मेरे हस्बैंड वही हैं, शाम को वो आ जाते हैं, बट जो भी काम होता है वही देख रहे हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं। मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, मम्मी वहीं पे रुकी हुई हैं, मेरी सासू माँ तो वो वहीं पे रुकी हुई हैं, और हम लोग भी रुकते हैं। मैं आज आई हूँ, परसों मेरी चाची ख़त्म हुई, मैं आज आई हूँ, और अभी कल फिर से वहीं जाना है, सारा दिन वहीं रुकना है, क्योंकि कल भी कुछ होता है, वो काम होगा, और बाकी गेस्ट वहाँ पे रुके हुए हैं, और हम लोग चले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या, मैं मेरा बेटा है यहाँ पे आए हुए हैं, और बाकी सब लोग वहीं पे हैं। बेटे का कोचिंग होती है, जिसकी वजह से आना पड़ गया है, और बाकी सब वहीं हैं। मैं शाम को आज फिर से जाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग कंटिन्यू वहीं बने रहेंगे, क्योंकि भैया हैं, दीदी हैं, इनको सबको सपोर्ट करना, उनको समझाते रहना है, और मम्मी भी रुकी हैं इसलिए क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए भैया ने रोक लिया है। भैया ने कहा कि ताई आप यहीं रुक जाओ, तो उसकी वजह से वो रुक गई हैं, और मम्मी अभी कल भी रुकेंगी, उसके बाद शायद जाएंगी, फिर सैटरडे को काम है कुछ तो फिर से आएंगी। मेरी चाची जो थी तो उनको जो है वो चाचा मेरे फैक्ट्री में थे, तो इसकी वजह से चाची को पेंशन भी मिलती थी, और जिसकी वजह से घर का काफ़ी हद तक लोड मेरी चाची उठा लेती थी, और मेरी दीदी भी स्कूल में हैं, पढ़ाती हैं, और मेरे भैया को किसी वजह से जॉब नहीं मिल पाई थी। चाचा मेरे फैक्ट्री में थे, और एक्सीडेंट होके ख़त्म भी हुए थे। चाचा की जगह पे भैया को मिलनी चाहिए थी जॉब, बट पता नहीं किस वजह से नहीं मिल पाई थी, और तो भैया को जॉब नहीं मिली। हालांकि भैया तो दौड़े तो खैर उस समय भी काफ़ी थे, लेकिन भैया को जॉब नहीं मिली थी, तो चाची को पेंशन मिलती थी। तो मेरी चाची काफ़ी कुछ हेल्प घर में देती थी, और हालांकि खेती होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट ये है कि हाँ अब उस चीज़ का तो सहारा नहीं ही रहा है। तो बाकी बस मेरा ऊपर वाले से यही दुआ है कि इस दुख की घड़ी में मेरे भैया भाभी और उनके परिवार में जो भी हैं उनको इस दुख की घड़ी में दुख को सहने की क्षमता दें, और सब लोग खुश रहें, और ऊपर वाला हमेशा उनके साथ रहे। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि ईश्वर मेरी चाची की आत्मा को शांति दे।